हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा क्वेश्चन है समाजीकरण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। देखिए, समाजीकरण के जो सिद्धांत हैं वो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, आपकी बुक में 3 सिद्धांत है, कूले का सिद्धांत, मिड का सिद्धांत और फ्रायड का सिद्धांत, जिसमें से कूले का जो सिद्धांत है और फ्रायड का सिद्धांत है, ठीक है, ये मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि इसमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। मिड का भी उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो कूले और फ्रायड का सिद्धांत हम लोग इसमें लिखेंगे और पढ़ेंगे। देखिए, कूले का जो सिद्धांत है, कूले ने इस सिद्धांत का वर्णन जो है अपनी पुस्तक आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत के नाम से किया है। ठीक है, और इन्होंने आत्म के विकास पर ज्यादा बल दिया है। समाज व्यक्ति के लिए दर्पण का कार्य करता है, वह उसमें अपनी छवि देखता है और समाज के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं इसके बारे में वह अपनी धारणा बनाता है। मतलब कि कूले का कहना है कि समाज के लोग हमें जैसा देखते हैं, हमें जैसा दर्पण दिखाते हैं, हम अपने आप को वैसा कहने लगते हैं। मतलब समाज क्या है, एक समाज शीशा है और हम अपने आप को उस आईने में देखते हैं और जैसा वो कहता है दर्पण, उसी तरह हम अपने आप को ढालते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने मुझे बोल दिया कि मैम आप ऐसे ना कहा करिए या आप ऐसे कपड़े ना पहना करिए, तो हम उसको अपने आप पे ले लेते हैं। इसी सिद्धांत को कूले ने कहा है कि जो जैसा समाज होता है हम अपने आप को उसी तरह ढालते हैं और आत्म में विश्वास करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग लिखिएगा। इसके लिखा है, इस प्रकार कूले के अनुसार व्यक्ति का दूसरे से संपर्क होने से ही स्व का निर्माण होता है। आप अपने आप को कब जानते हैं, जब दूसरे आपके बारे में बताते हैं। आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास कब होता है, जब दूसरे उस आत्मविश्वास को दिखाते हैं, है ना। ये कहना है कूले का होता है। तो कि जो कि समाजीकरण का मुख्य आधार है, स्व के निर्माण के आधार पर ही व्यक्ति अपना मूल्यांकन करता है और वह अपने आप को श्रेष्ठ समझता है और समाजीकरण की दिशा तय करता है। व्यक्ति समाज का ही प्रतिबिंब है। ये कहना है कोले का कि जो व्यक्ति होता है वो समाज का प्रतिबिंब है। जाहिर सी बात है, समाज में कई लोग हैं, उनमें से एक व्यक्ति अपने आप को है ना। और यही आत्म को कूले ने बताया है कि व्यक्ति का जो आत्मसात होता है वह समाज के लोगों को देखते हुए समाज के लोग जैसे बारे में उसके बारे में जो सोचते हैं वो वैसा ही अपने आप को समझता है। ठीक है, अब देखिए फ्रायड का सिद्धांत। फ्रायड ने समाजीकरण के लिए क्या प्रस्तुत किया है। फ्रायड ने देखिए इस सिद्धांत को 3 तरह से किया है। ठीक है, फ्रायड ने इस सिद्धांत को स्व, जिसे इड कहते हैं, अहम ईगो और पराहम सुपर ईगो। ठीक है, मतलब कि इस कोई भी कार्य हम करते हैं तो ये 3 तरह से होता है। एक तो या तो हम कहेंगे ये नहीं करना चाहिए, हमें ये गलत है, या तो हम ये कहेंगे कि हमने ये किया, हमें पश्चाताप होगा, हमें ये नहीं करना चाहिए था। और सुपर ईगो ये हमें कहता है जहां हम दिल दिमाग दोनों का काम करते हैं। अरे अगर मैं ऐसा करती नहीं तो फिर मैं इसका रिजल्ट मुझे कैसे मिलता है। तो ये 3 तरह से इनका कहना है। जैसे कहने का मतलब ये है कि कोई अगर खाना खाने के लिए चोरी करता है, कोई रोटी के लिए चोरी करता है, तो उसकी 3 तरह की स्थितियां आती हैं। ठीक है, एक तो लोग कहते हैं कि जो जिसने रोटी किया चोरी करके किया तो वो तो चोरी है, लेकिन वहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि उसने अपने पेट के लिए चोरी किया। लेकिन जो चोरी करने वाला होता है वो इतना भूखा होता है कि उसका अहम उसके सामने कुछ नहीं होता है ना। उसका अहम ये कहता है कि अगर मुझे अपना पेट भरना है तो मुझे करना पड़ेगा। अब ये अलग की बात है कि समाज के लोग या उसका अंतर्मन क्या कहता है। लेकिन कहीं कहीं होता है कि वो तो चीजें जरूरी थी, लेकिन अगर कोई भी है कि समोसे के लिए चोरी करता है ना, तो ये चीजें गलत मानी जाती है ना। इसमें भी 3 चीजें आती हैं, या तो हम सीधे जाके खा लें, है ना, या हम देखते हैं एक दूसरे के लिए कि यार वो सामने वाला देखेगा तो क्या कहेगा, है ना, या हम कभी कभी अपने आप को रोक लेते हैं तो वही हमारा सुपर अहम हो जाता है ना। अगर हम अपने आप को रोक लिया तो वो सुपर अहम हो गया, और अगर हम उस चीज को
छोड़ के और हमने उसको चोरी कर लिया, तो एक तरह से वो हो गया कि चोरी हो गया। तो ये फ्रायड का सिद्धांत है, ठीक है। इनका जो सिद्धांत है ये 3 तरह पे आधारित है, इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग नोट्स बना के मुझे सेंड करिएगा। थैंक यू।